अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैस रेडियस के अंदर आप यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र्स की प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। आइए सबसे पहले लॉगिन करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम प्रोफाइल्स में। ठीक हो गया। पहले मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है और कुछ यूज़र्स चल रहे हैं। आपको नई प्रोफाइल बना के मैं शो करवा रहा हूँ। प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, ये कुछ प्रोफाइल बनी हुई हैं। अब हम नई प्रोफाइल एक बनाते हैं। एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल का नाम देंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख लेते हैं 2 MB 2 MB मंथली। अगर इसकी प्राइस यहीं पे साथ में मेंशन करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो ना करें। प्राइस इसके नीचे मेंशन होगी क्योंकि इसका बैलेंस चार्ज होगा तो ये एक्टिव होगी। यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखेंगे वो प्राइस के ऊपर आपने ख़ास ख्याल करना है। अगर यहाँ पे आप ना भी लिखें या लिख भी दें जाए, या यहाँ पे आप 5,000 भी लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रेट जो है ना वो इसके ऊपर चार्ज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ ये प्रोफाइल में 600 रुपये की मिले कस्टमर को ना, तो ये 600 रुपये सेट हो गया और ये इसका वो हो गया। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं अपने रिमाइंडर तौर पे तो लिख सकते हैं ₹600। ठीक हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि ये पैकेज एक्टिव जी इनेबल, और ये कह रहा है कि अगर यूसीपी जो होता है ना, यूसीपी ये तो एक है एडमिन पैनल जिससे हम पैकेज लगाते हैं। एक यूसीपी होता है यानी कि यूज़र कंट्रोल पैनल, जिससे यूज़र अपना खुद लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है या अपना डाटा रिमेनिंग देख सकता है, अपनी एक्सपायरी डेट देख सकता है। उसके अंदर भी ये पैकेज शो हो, यानी कि उसको और भी पैकेज शो होंगे। यानी कि जब वो लॉगिन करेगा ना तो यूसीपी में, तो वहाँ पे वो यूसीपी में उसका जो पैकेज लगा हुआ है वो यूसीपी में लॉगिन करते हुए अपने बाकी पैकेज देख सकता है। उसको ये पैकेज वहाँ पे नज़र आए या आप इसको प्राइवेट करना चाहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये यूज़र को पैकेज उधर शो हो या ना हो, एक्टिव रहने देते हैं। अच्छा, ये इसकी प्राइस और इसकी जो हम इसकी यहाँ पे डाउनलोडिंग कैसे लिखेंगे उसका ये तरीकाकार है कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करें 1 to 4, इसको हम मल्टीपल करेंगे 2 के ऊपर। 2 MB स्पीड तो ये आएगा 248, तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 248। ठीक हो गया। 248 लिखने के बाद अपलोड भी इसकी अपने वही सेम रख देंगे, 248 रख देंगे। उसके बाद ये प्रीपेड है पोस्ट पेड है, प्रीपेड रखना है इसको। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं ताकि उसे यूसीबी में कुछ डिटेल शो हो जाए पैकेज के हवाले से। ये इसी को कॉपी करके अगर डालना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डाल दें, और नहीं डालना चाहते तो अप टू अप टू 4 MB तक लिख दें। कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे टैक्सेस की वजह से 0 छोड़ दें। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये एक्सपायरेशन, इसकी कोई एक्सपायरी भी हो तो इसको इनेबल करें। वो पूछ रहा है 1 मंथ की हो, 1 डे की हो, 1 आवर की हो। तो आप अगर 1 मंथ की करना चाहे तो 1 मंथ कर सकते हैं। अगर डेज़ के ऊपर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो डेज़ लिख के यहाँ पे 30 डेज़ कर देंगे। ठीक हो गया। वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आप इसको मंथली नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि ये अप टाइम की लिमिट देना चाहते हैं। यानी कि अप टाइम से मुराद है कि ये बंदा बस जब भी आए, अगर ये यहाँ पे हम उसको सेट कर देते हैं और घंटे कर देते हैं। ठीक है। अगर इसको हम 5 घंटे कर देते हैं, ये जब भी चलाएगा, जब भी इसके 5 घंटे कंप्लीट होंगे, चाहे दो दो मिनट करके चलाए, तो जैसे 5 घंटे होंगे फिर इसकी प्रोफाइल एक्सपायर हो जाएगी। इसको हम फ़िलहाल कर देते हैं 30 डेज़ के ऊपर, ये हम रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको डाउनलोड की लिमिट, अपलोड की लिमिट या टोटल ट्रैफिक की लिमिट। हम अगर आप इसको टोटल ट्रैफिक की लिमिट देना चाहते हैं, यानी कि लिमिटेड पैकेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेक लगाएंगे और टोटल टोटल में जाके यहाँ पे आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि हमें उस बंदे को ना 2 MB स्पीड हो और 600 रुपये का पैकेज, और मैं उसको देना चाहता हूँ कितने 100 GB। तो यहाँ पे आप 124 100 करेंगे, ज़रूर देंगे 100 के साथ, तो ये आएगा। इसको आप कॉपी करेंगे यानी कि 10-2400, तो यहाँ पे आप 10-2400 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये बंदा 1 महीना इसके पास टाइम होगा, 2 MB स्पीड होगी, 600 रुपये का पैकेज है, और इसके पास 100 GB डाटा होगा। जैसे ये 100 GB पहुँचेगा, 15 दिन में पहुँचेगा या 20 दिन में पहुँचेगा या 25 दिन में पहुँचेगा, तो इसका पैकेज ख़त्म हो जाएगा, ये दोबारा रीन्यू करवाएगा। अगर आप लिमिटेड देना चाह रहे हैं तो आप इसको करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप महीने का 30 GB देना चाह रहे हैं, या 50 देना चाह रहे हैं, या 200 देना चाह रहे हैं,
तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप टोटली अनलिमिटेड देना चाहते हैं तो फिर आप इसको डिसेबल ही रहने दें। उसके बाद ये डेली कोटा है, इसको रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये इसके एक पूल होते हैं, ये बाद में बताऊंगा। इसमें आप ब्रश लगा सकते हैं, पूल नेम लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल एक्सपायरी, यानी कि यूज़र का जब पैकेज एक्सपायर हो, फॉर एग्जांपल आप पीपीयू यूज़र दे रहे हैं और जब वो 30 दिन कंप्लीट होंगे, उसका डाटा ख़त्म होगा या उसका टाइम ख़त्म होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपके लॉग्स में आके ना एरर करना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ पे एक सेटिंग होती है एक्सपायर नेक्स्ट पूल, तो अब वो एक्सपायरी का जो पूल बनाएंगे वो यहाँ पे सेट कर देंगे। अभी बना हुआ नहीं है मेरे पास, तो वो भी अगर आप कहेंगे आपको नहीं पता तो अगली वीडियो में मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट्स में बता दे। उसके बाद ये ऐसा होगा कि जैसे यूज़र एक्सपायर होगा तो वो ऑटोमेटिक एक्टिव रहेगा, लेकिन उसके पास नेट नहीं जाएगा और वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आता है ब्रस्ट। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि हम किसी से कोई कनेक्शन लेते हैं, 2 MB का कनेक्शन होता है, लेकिन जब हम स्पीड टेस्ट करते हैं तो उसको स्पीड कम अज़ कम 5 MB 6 MB तक जाती है, फिर स्टेबल होकर 2 MB, उसे कहते हैं ये, इसे कहते हैं बर्स्ट, ठीक है ना, बर्स्ट कहते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं उसका भी आज तरीका अगर आपको बता देते हैं कि अब हम चाह रहे हैं कि 2 MB का हमारा पैकेज है और हम इसके ऊपर 6 MB का ब्रश लगाना चाह रहे हैं, तो हम 124 करेंगे, ठीक है, उसको ज़रब दे देंगे 6 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6144। 6144 डाउनलोड ब्रस्ट है और 6144 ही अपलोड लगा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि ये कितने पे जाके लगे, ये ये डाउनलोड और ये अपलोड है, फिर ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मौजूदा, यानी कि मौजूदा क्या है, हमारे पैकेज की स्पीड 2048 के ऊपर जाएगा तो ये ब्रस्ट एक्टिव हो जाएगा। कितने सेकंड के लिए होना चाहिए, आप 10 सेकंड लगा सकते हैं, 5 सेकंड लगा सकते हैं, मैं फिलहाल 5 सेकंड के लिए लगा रहा हूँ। ये 5 सेकंड के लिए लग गया, ठीक हो गया। ये डाउनलोड जब वो स्पीड टेस्ट करेगा, ये डाउनलोड स्पीड जाएगी, उसके बाद ये अपलोड जाएगी और फिर स्टेबल हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्टेबल हो जाएगा, यानी कि बाद में 5 सेकंड के बाद, ठीक है। ये 5 सेकंड के लिए इसके पास जाएगा। उसके बाद ये इसके और काफ़ी ऑप्शन है। डेली नेक्स्ट प्रोफाइल, अगर आप चाह रहे हैं किसी को डेली की नई प्रोफाइल नेक्स्ट मिल जाए ऑटोमेटिकली, ये और भी उसके काफ़ी फंक्शन है। इसके बाद आ जाए इसके अंदर, ये एक बड़े काम की चीज़ है, प्राइवेसी पब्लिक, ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल मैं बना रहा हूँ ना, ये फ़िलहाल पब्लिक है। पब्लिक से मुराद के मैंने जो भी मैनेजर बनाया है ना, ये प्रोफाइल सब कुछ ऐसे शो हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 5 मैनेजर हैं, ठीक है, नीचे 3 है या 2 है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये प्रोफाइल मखसूस बंदों को शो हो। प्राइवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्राइवेट पे क्लिक करने के बाद अलाउ मैनेजर्स, ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। पहले ये ऑफ़ है, इसको ऑन करने से ये आ जाएगा अलाउ मैनेजर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है, एक तो बताते मैं खुद हूँ एडमिन, फिर नीचे ये स्क्लैन एम लतीफ़, ये मैनेजर्स आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जिसको आपने ये प्रोफाइल शो करवानी है, जो बंदा ये प्रोफाइल लगा सके उसको चेक लगाए। अगर यहाँ पे पब्लिक रहने देंगे तो सबको ये प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उनके लॉगिन में शो हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं चाह रहा हूँ ये प्रोफाइल जस्ट और जस्ट, इधर गया, ये प्रोफाइल जस्ट एडमिन को शो हो। एडमिन मींस कि मैं खुद एडमिन से लॉगिन हूँ, ये देखिए ना, एडमिन से लॉगिन हूँ, और ये और किसी को फ़िलहाल शो ना हो। अब जिसको लगाना चाहें वो तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, एडमिन के पास शो हो। उसके बाद अलाउ सर्विस में जाएंगे, इसको रहने देंगे, ये इधर ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसके बाद अलाउ सर्विस में जाएंगे, आप ये बताएंगे ये जो अगर आप यूज़र जाके क्रिएट करेंगे और यूज़र को ये प्रोफाइल देंगे, वो यूज़र पीपीओ चलाएगा या हॉटस्पॉट चलाएगा। अगर आप यहाँ पे पीपीओ, इस प्रोफाइल को बनाते वक्त पीपीओ लगा देंगे तो ये प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ पीपीओ यूज़र के पास ही एक्टिव होगी, हॉटस्पॉट पे नहीं चलेगी। अगर हॉटस्पॉट पे करेंगे तो पीपीओ पे नहीं चलेगी। अगर एनी रहने देंगे तो दोनों पे चल जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसे एनी पे रहने देता हूँ, ठीक है। फिर ये टाइम आता है कि फ़िक्स एक्सपायरेशन टाइम, यानी कि ये प्रोफाइल कब एक्सपायर हो, फिक्स टाइम पे एक्सपायर हो। फिक्स टाइम से एक्सपायर से मीन्स ये है, इसका एक बेनिफिट भी है। अब ये देखिए, ये कह रहा है फिक्स करने से ना ये टाइम ऑन हो गया। अब ये कह रहा है कि ये टाइम सेट करें कितने में एक्सपायर हो, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ 11:12, ठीक है, 11 PM। अब ये देखिए मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये है, अगर हम किसी बंदे को पैकेज लगा के देते हैं रात को 9 बजे, तो रेडियस में बाजू का ऐसा होता है कि वो रात के 30 दिन के बाद रात 9 बजे ही जिस टाइम लगाते हैं ना, तो उसी टाइम उसकी एक्सपायरी आ जाती है, रात को 9 बजे या 10 बजे। तो बंदा रात को बाजू का फ़ोन नहीं पिक कर सकता, सो रहा होता है, नेट पहले तो कस्टमर को पता नहीं चलता 2-3 घंटे के मेरा पैकेज ख़त्म हो गया या नेट क्यों नहीं चल रहा, तो वो कंप्लेन करता है, फिर पता चलता है रात को लेट के हाँ भी आपका पैकेज ख़त्म है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप तमाम प्रोफाइलों के फ़िक्स पासवर्ड कर देंगे, फ़िक्स एक्सपायरेशन टाइम कर देंगे ना 12 बजे दिन का,
तो वो बंदा चाहे जब भी पैकेज लगवाया, चाहे रात को लगवाया, चाहे दिन को लगवाया, चाहे शाम को लगवाया, तो उसका पैकेज 30 दिन के बाद दिन को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। उसका बेनिफिट ये होगा, दिन 12 बजे उसका नेट बंद हो जाएगा। तो वो पहले तो चेक करेगा क्या मसला है, फिर वो आपको कंप्लेन भी चेक करे, या उससे पता चलेगा मेरा पैकेज ख़त्म हो गया, तो फिर वो जो है ना आपको कॉल करके 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6, उसके बाद 6-7 घंटे होंगे वो पैकेज रीन्यू, मतलब कि रात से पहले पहले ही एक्टिव करवा लेगा, करवाना होगा। अदरवाइज़ बंदे रात को कॉलें करके ना डिस्टर्ब करते हैं कि पैकेज लगा दें, ये कर दें। अच्छा, ये अगर आप इसको 12 बजे रखना चाहें तो रख सकते हैं, सुबह शाम के 6 बजे रखना चाहें, सुबह के 9 बजे रखना चाहें, या AM PM। मैं फ़िलहाल यहाँ पे दिन 12 बजे का कर रहा हूँ कि दिन 12 बजे ये प्रोफाइल ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये डेबिट सर्विस ऐसे रहने दें, ये अलाउ फ्रीज इसको भी रहने दें। उसके बाद बाकी इसे छोड़ दें, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये एड्रेस लिस्ट है, अगर आप मैक्रोटिक में कुछ सेट करके एड्रेस लिस्ट प्रोफाइल को, इस प्रोफाइल को वक्ती तौर पे किसी और कनेक्शन की शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो वो ये सेटिंग फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसमें से किसी भी सेटिंग की मालूमात चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स कर दें, मैं आपको अलग से बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये बाकी चीज़ें नहीं शेयर नहीं, बाकी चीज़ें ठीक है। उसके बाद इसको हम सबमिट कर देंगे, बाकी एक दो नज़र कर लें तो ये सारा कुछ हो गया। ये वैसे लिखी हुई है लेकिन ये तो से डिसेबल है, ठीक है, 100 GB नहीं है। अगर इसको इनेबल कर देंगे तो ये 100 GB होएगी, अदरवाइज़ ये 100 GB नहीं है। ये लिखी भी है तो इधर से डिसेबल है, रिमूव कर देते हैं। ये 30 डेज़ है, ठीक है। और ये भी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो पे है, ये भी 0 मिनट 0 डिसेबल है। अब इसको जाके हमें एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव करेंगे तो ये प्रोफाइल हमारे पास एक्टिव होकर नीचे आ गई है। ये देखें, ये शो करवा रही है, ठीक है। ये प्रोफाइल है, ये सारा कुछ हमें शो करवा, बाकी प्रोफाइलें भी बनी हुई हैं। ये प्रोफाइल, अब इस प्रोफाइल में हम चाह रहे हैं, ये देखें। अब जैसे हम मैंने आपको थंबनेल में बताया था ना कि हम आपको बताएंगे कि इसमें टाइमिंग कैसे लगती है, कि अब ये 2 MB का पैकेज है और रात 12 बजे से। जी, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं इधर। ये देखें ये प्रोफाइल कैसे बनती है, और हम हाउ कैन सेट टाइमिंग ऑफ प्रोफाइल्स, ठीक है। यानी कि 9 बजे से लेके, सुबह 9 से लेके रात 12 बजे तक 25 MB स्पीड है, और रात 12 से सुबह 9 तक सिंपली है। मैंने 2 MB की फिलहाल प्रोफाइल बनाई है, आप 25 की भी बना सकते हैं। हम 2 को 4 कर देते हैं और ये 25 को 50 पिक में बताया गया। चलें दोबारा जाके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जाके आप यहाँ डेली यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, प्रोफाइल लिस्ट के ऊपर, ये प्रोफाइल बनाई है उस पर जाएंगे, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर ऊपर एक ऑप्शन आता है डेली पॉलिसीज, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है टाइम बेस। टाइम बेस में जाके आप क्या लिखेंगे, 00, और यहाँ पे 01 लिखेंगे, यानी कि 12 बज के 1 मिनट से लेके और 08:59, ठीक है, 59, यानी कि 8:59 तक ये जो है ना। और इसको डेली के ऊपर चेक लगाएं, यानी कि ये हमारा डेली बेसिस पे ये सिस्टम चले। बैंडविच, ठीक है, बैंडविच हमने आप करनी है। तो यहाँ पे जाके हम लिख देंगे, तो हमारा जो कनेक्शन है ना वो हमने रखा था 2 MB का, तो हम चाह रहे हैं कि इसको हम कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैंने पिक में तो आपको बताया कि 25 MB डे टाइम, और रात को जो ना 50 MB कर लें, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी। अभी इसको हम 50 MB कर देते हैं कि हम रात 12 बजे से सुबह 9 बजे वाला जो कर रहे हैं, तो हम इसको 124 ज़रा 50 MB, तो ये आएगा 51,200। ये डाउनलोड और ये अपलोड, ठीक हो गया। इससे ये होगा कि रात 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक इसके पास 50 MB स्पीड हो जाएगी। ब्रस्ट इसके अंदर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसके अंदर भी ब्रस्ट लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो इसको सेव कर दें। अब ये एक हमारी पॉलिसी सेट हो गई है, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब हमारी ये सिंपल प्रोफाइल है, ठीक है। ये सिंपल प्रोफाइल यानी कि ये देखें, ये सिंपल प्रोफाइल में हमें 2 MB स्पीड, अगर आप इसको 25 MB का पैकेज है, मैंने बनाना तस्वीर के हवाले से, जैसे मैंने आपको थंबनेल बताई है कि 25 MB, तो 25 MB की प्रोफाइल बनानी थी, तो बस फिर वो बातों बातों में मैं भूल गया। देखिए ये ऐसा फॉर एग्जांपल ये 25 MB की प्रोफाइल है, ठीक है। और इसमें ये स्पीड आएगी 2 MB, और ये जो टाइम हमने सेट किया ना रात 12 बजे, यानी कि ये देखें ना 000 रात 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ये डेज़ आ रहे हैं। ये तमाम डेज़ में बैंडविड्थ जो ना 50 MB हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें से कम करना चाहें कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि इसमें हमें 10-2400 और 10-2400, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्पीड हो जाएगी 10 MB,
सॉरी, तो इसमें स्पीड हो जाएगी 10 MB, यानी कि देखें अभी हमने 2 MB के वैसे बेसिकली प्रोफाइल है तो हमने इसको कर दिया, तो ये रात 12 से सुबह 9 बजे तक इसकी ये स्पीड हो जाएगी। तो ये इसके अलावा और भी इसके अंदर आप रूल मल्टीपल भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपके पास शाम को बैंडविड्थ डाउन होती है, यानी कि आप कहते हैं कि हमारे पास शाम 6 बजे से लेकर ना रात 9 बजे तक बैंडविड्थ तमाम यूज़र की डाउन हो जाए, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लिखेंगे यहाँ पे शाम 6 बजे से 18 बजे लिख के 1800, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लिख देंगे 19, 20 और 21, ठीक है, 9 बजे तक, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है ना हमारे यूज़र, इस प्रोफाइल के जो यूज़र है ना वो ऑटोमेटिकली 2 MB स्पीड है ना बेसिकली, तो आप कह रहे हैं कि यार ये 1 MB के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो आप ये 1 MB लगा देंगे, ठीक हो गया। बस ये सिंपल से रूल लगा देंगे। ये देखें अब ये बेसिकली प्रोफाइल बाकी इन टाइम्स के अलावा ये प्रोफाइल 2 MB के ऊपर चलेगी, ब्रेस्ट उसके ऊपर काम करेगा जो हमने लगाया 6 MB का, ठीक है। उसके बाद रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक इस प्रोफाइल के यूज़रों को स्पीड 10 MB मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर हमने अपने एक डेज़ की गलती कर ली है, वो हम लगा देते हैं। बाकी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक इस प्रोफाइल के यूज़रों को ऑटोमेटिकली 1 MB स्पीड मिल जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक हो गया। तो ये है इसकी, ये तो ओके है एवरीडे, इसमें हम शायद चिक लगाना भूल गए थे, ठीक है। ये एवरीडे है, ये भी एवरीडे, ठीक है, चेक सबके ऊपर लगाना होता है। तो ये इसकी सेटिंग थी प्रोफाइल बनाने की। बाकी अगर इसमें आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई, अगर सैस रेडियस के हवाले से, बाकी सैस रेडियस कैसे इंस्टॉल होता है तो वैसे बहुत इजी, अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रही कैसे इंस्टॉल होता है और इसके अलावा कैसे इसमें कार्ड्स कैसे बनते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी मतलब इसकी है सेटिंग है, बड़े मज़े के ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। वो अगर आप किसी को नहीं पता वो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में। मैनेजर्स कैसे बनते हैं, कितने मैनेजर अलाउ हैं, ठीक है। यूज़र्स कैसे बनते हैं, आप ये देखें ये यूज़र है ना, तो हम एक यूज़र भी आपको बना के दें। इस प्रोफाइल के ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़र में जाएंगे, हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल Ali786 लिखेंगे, पासवर्ड हम लिखेंगे 1234 और 1 लिखेंगे 123, इस पर पासवर्ड डबल देना होता है 1234 1234, ये यूज़र इनेबल ही है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे ये प्रोफाइल आ रही है जो हमने बनाई थी ना, ये प्रोफाइल आ रही है 600 रुपीज़ वाली ना, कहाँ गई, इस तरह नहीं आ रही, ये प्रोफाइल आ रही है, ये आ रही है नहीं, ये प्रोफाइल आ रही है, ठीक है, ये प्रोफाइल है 600। अब ये पूछ रहा है कि ये यूज़र आप किसके अंडर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो यूज़र साहब ज़रा जो एडमिन बना रहा है तो वो एडमिन के नीचे, अगर एडमिन कह रहा है कि मैं बाहर हूँ यार, आप एक यूज़र क्रिएट कर दें। अगर आपके नीचे जो काम करने वाले डीलर है ना, तो वो आपको कॉल की कि मैं सर आउट ऑफ कवरेज हूँ या आउट ऑफ एरिया हूँ, तो आप जो है ना मेरा एक यूज़र बना दें। और वो आपको मिसाल के तौर पे महबूब ने कॉल की, तो आपको यूज़र क्रिएट करते वक्त उसको महबूब के नीचे अंडर कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम महबूब उसको कंट्रोल करे, महबूब उसका पैकेज रिन्यू कर सके, महबूब उसका स्टेटस भी जान सके। अगर आप उस महबूब को नहीं ऑथोराइज़ करेंगे तो वो आपके नीचे होगा, महबूब को नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको एडमिन के नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये साइन एनी कुछ भी नहीं छोड़ दें। बैकलॉग से ये है कि ये जो लॉगिन जब भी अभी आप क्रिएट कर रहे हैं और जो भी बंदा इसको लॉगिन करेगा उसका मैक ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा, तो ये यूज़र उसी मोबाइल या उसी लैपटॉप के अंदर ही लॉगिन होगा जिसके ऊपर मैक लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फंक्शन ऑन करना चाहते हैं तो कर दें, वरना अदरवाइज़ बंद ही रहने दें। फ़िलहाल इसे बंद रहने देते हैं। उसके बाद ये पोर्टल पासवर्ड, अगर आप इसको यूसीपी देना चाहते हैं, यूज़र कंट्रोल पैनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये Ali786 है ना, तो इसका पासवर्ड हमने लगाया है 1234 और यहाँ पे लगाया है 1234, ठीक है। अब ये पोर्टल पासवर्ड, ये मैं फिर आपको बताता हूँ। ये पोर्टल पासवर्ड ये होता है, ये देखें, मेरा दूसरा रेडियस ओपन हो गया, तो ये होता है, ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे आप यूज़र नेम या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर ये हम यूज़र नेम, वो पूछ रहा है कि ये जो बंदा है ना, ये बंदा ये इधर अपना पैकेज खुद चेक करने के लिए, इसे हम कहते हैं यूसीपी, यूज़र कंट्रोल पैनल, ये यूसीपी है, ठीक है। जो एडमिन वाला है वो इस आईपी और /admin और फिर ये इस तरह से आता है, लेकिन ये डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसका और है इंटरफेस, इसका और इंटरफेस है। अब वो कह रहा है कि यूज़र यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखेगा, ठीक है, या अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, फॉर एग्जांपल Ali786, ठीक है। तो
उसको पासवर्ड वो क्या लगाए, पासवर्ड उसका यही लगे 1234, या उसको आप एक सेपरेट पासवर्ड देना चाह रहे हैं। अगर आप सेपरेट नहीं देना चाह रहे हैं, इसका वही लॉगिन पासवर्ड देना चाह रहे हैं, तो बस फिर इसको खाली रहने दें। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, अगर नहीं तो इसको डिसेबल रहने दें, तो वो इसी पासवर्ड से इधर लॉगिन होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसका नाम लिख दें अली। ठीक है, यहाँ पे खान लिख दें। और उसके बाद एक चीज़ नोट क्या करें, यहाँ पे मोबाइल नंबर 1230 1234567। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये भी एक आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ। अभी आपको थोड़ी देर में इसकी डिटेल बताता हूँ। अच्छा, कस्टमर का ओरिजिनल मोबाइल नंबर लाजमी यहाँ पे लिखा करें, आपके लिए एक आसानी है। अच्छा, उसके बाद एड्रेस में कुछ भी लिख दें, लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद ये उसकी एक्सपायरी डेट वो बता रहा है, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद यूज़र आपका जो है ना वो अली इधर सर्च करें। ठीक है, अली 706, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं हुआ होगा, देखें। ठीक है, देखिए अभी ये वो एक्सपायर है, सिर्फ आपने क्रिएट किया है, ये लॉगिन भी नहीं कर सकेगा। अगर आपने उसको यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया तो वो देखें यहाँ पे लॉगिन होगा 1234। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन होगा, स्टेटस उसका देखिए एक्सपायर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर वो मोबाइल नंबर से लॉगिन करें 0300 1234567 और पासवर्ड लगाए 1234, तो ये यहाँ से भी लॉगिन हो जाएगा। देखें ये भी उसका स्टेटस एक्सपायर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये हम अब इसको लोड करने जा रहे हैं, कार्ड लोड करेंगे इसका। आप भी कर सकते हैं, आपका जो डीलर है वो भी करेगा। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मिनट, ये देखिए, जब ये सब इसका पैकेज होगा तो इसका कलर ग्रीन होगा, जब इसका कलर ये होगा ऑरेंज होगा तो ये एक्सपायर होगा। अगर ये डुप्लीकेटेड होगा तो मतलब इसने अपना डाटा वगैरह यूज़ कर लिया। ठीक हो गया, एक्सपायरी डेट। उसका डिसेबल होगा तो ये कलर होगा। अगर ये ब्लू इस कलर में आएगा तो ये समझो ऑनलाइन जा रहा है। अभी हम इसको रिचार्ज करने लगे हैं, रिचार्ज करने लगे, अभी इसका स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब इसके ऊपर एक्टिव क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपके अकाउंट से ये 600 रुपये का बैलेंस कटेगा, मैनेजर बैलेंस कटेगा। तो ठीक है भाई, काट लो। एक्टिव एक्टिव हो गया। ठीक हो गया। अभी एक स्टेटस एक्टिव आ रहा है, हम इसको बैक करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये ग्रीन हो गया। अभी ये ब्लू नहीं है क्योंकि ऑनलाइन है। अभी ये इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो इधर देखें, इधर ये कह रहा है कि आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो गया, अभी आपका नेट बन जा रहा है और आपका ये पैकेजेस है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे जाके वो यूज़र का अगर यूसी भी बंद रखेंगे, यहाँ से यूज़र बाकी पैकेज आपके देख सकता है। अगर यूज़र को यहाँ पे वो पैकेज शो हों या ना हो तो उसकी डिटेल ये है। उसके बाद ये तो हो गया यूज़र का कंट्रोल पैनल। उसके बाद ये यूज़र भी क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हम सेपरेट पासवर्ड देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके लिखेंगे आप मिसाल के तौर पे 00786। ठीक हो गया, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब इसको जाके हम रिफ़्रेश करेंगे, लॉग आउट करेंगे। ठीक है, इसका मोबाइल नंबर से करते हैं 1234567 और पासवर्ड हम पहले लगाते हैं 1234। ये पासवर्ड नहीं लगा, क्यों? क्योंकि हमने चेंज कर दिया। उसका लॉगिन पासवर्ड तो 1234 है, लेकिन उसका हमने 00786 जो है ना, हमने उसका यूसीबी पासवर्ड रखा है, तो ये इसी से लॉगिन होगा। लॉगिन वो होगा पासवर्ड 1234 से, लेकिन अगर वो अपना यूज़र कंट्रोल पैनल लॉगिन करेगा तो उधर उसका 00786 हो जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद हुई होगी। अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है, इसमें प्राइस लिस्ट भी है। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शंस है। अगर आप उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके ऊपर एक और चीज़ भी है कि अगर आप एक प्रोफाइल बना के 600 रुपये की दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके अगले बंदे को वो प्रोफाइल 800 की शो हो, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा ईजी मेथड है, फिर मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट, ये देखें, अभी एक प्रोफाइल है, तो ये देखें ये प्रोफाइल आ रही है 1000 रुपये की। अब वो शाहिद की है। ठीक है, अब वो नीचे अब वो उसको कितने की शो हो, यानी कि ये देखें 1000 की, कस्टमर एंड पे कितने, इसकी भी एक डिटेल वीडियो फिर मैं आपको बना के बताऊंगा। अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद होएगी। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।